मैं रजनी, मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर घर गई थी, अपने मम्मी के घर। यहाँ से मेरे ससुराल वालों ने मेरा सामान फेंक दिया और ये कुंडा नहीं खोल रहे। मेरी सास, ससुर, ननद सब अंदर है, जेठा, देवरानी, ससुर, पति सब अंदर है। शादी के सालों बाद दो बच्चों के साथ हस्बैंड और इन-लॉज ने घर से निकाल दिया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सेक्शन 17 ये बोलता है कि आपको अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का राइट है, चाहे उस हाउस होल्ड या फिर उस घर की ओनरशिप किसी के भी पास हो, चाहे हस्बैंड के पास हो या फिर इन-लॉज के पास हो। इसको दो एग्जाम्पल से समझते हैं। 2007 का एक केस था SR बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी नैरो व्यू दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर घर सिर्फ इन-लॉज के नाम है और हस्बैंड की कोई भी ओनरशिप नहीं है, तो यहाँ वाइफ की रेसिडेंशियल राइट नहीं बनती है। इस जजमेंट से लाखों वुमेन अफेक्ट हो सकते थे। पर 2020 में एक नया केस आया। 2020 का केस था सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा का। सुप्रीम कोर्ट ने इस नैरो व्यू को पलट दिया, रिवर्स कर दिया और बोला कि वाइफ का रेसिडेंशियल राइट बनता है चाहे ओनरशिप किसी के भी नाम हो। रेसिडेंशियल राइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओनरशिप। अगर हस्बैंड के पास खुद का घर नहीं है तो हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो वाइफ और बच्चों को एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन प्रोवाइड करे। अब आप लीगली क्या कर सकते हैं? पहले तो नियरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर पुलिस के पास जाइए और एक कंप्लेंट दीजिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। इससे आप 3 चीजों की मांग कर सकते हैं। पहला, रेसिडेंस ऑर्डर, घर में वापस रहने के लिए। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑर्डर, हरासमेंट रोकने के लिए। तीसरा है मेंटेनेंस, अपने और बच्चों के लिए। बच्चों की कस्टडी के केस में कोर्ट हमेशा चाइल्ड्स वेलफेयर को प्रायोरिटी देती है। इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो इंटरिम कस्टडी होती है हमेशा या फिर अक्सर माँ को ही मिलती है जब तक फाइनल डिसीजन ना आता हो। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल क्रुएल्टी हुई है तो आप BNS सेक्शन 85 एंड 86 के अंडर FIR फाइल कर सकते हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मतलब सीरियस ऑफेंस होता है। पुलिस को इस केस में आपका FIR लिखना पड़ेगा। और हमेशा याद रखो, ये क्रुएल्टी कोई भी पर्सनल या फिर फैमिली मैटर नहीं है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड लीगल रॉन्ग है। इसके लिए पूरा लीगल सिस्टम अवेलेबल है। बस आपको अवेयर होने की जरूरत है।